हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेक माय चैनल डे नाइट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल पीजीटी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक का एमसीक्यू। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आएंगे यहाँ से बाहर ना आएंगे, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसी क्वेश्चन में रहेगा। बात करते हैं पीजीटी टीजीटी के जो भी बंगाल का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि ये प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आइए हम बात करते हैं अभी लोटस ईटर। जो लोटस ईटर है लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो W.S. मोघम के द्वारा। जो लोटस ईटर हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है, इसमें लोटस ईटर। तो लोटस ईटर पूरी अगर हम देखें तो यहाँ बोला है सेट क्या है, बोलता है सेट ये स्टोरी कहाँ पे है, तो एक ब्यूटीफुल आइलैंड है कैप्री, ठीक है, कैप्री का एक सुंदर सा आइलैंड पर स्थित है, उसी जगह का यहाँ जो है ये स्टोरी है, जिसमें से थॉमस विल्सन है, उसके जीवन के बारे एक्सप्लोर किया गया। ये क्या है? एक इंग्लिशमैन है, ठीक है, और ये सिक्योर कल्चर को डोमेन है ना, ये प्लीजर जीवन के लिए ये जो है कल्चर को एक डोमेन कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं, यहाँ डायरेक्ट एमसीक्यू की ओर आते हैं। इसके एमसीक्यू चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि वेयर इज द स्टोरी लोटस ईटर सेट। पहला है सिसिली, दूसरा कैप्री, तीसरा वेनिस और चौथा नेपाल। से इसका राइट क्या बन जाएगा? आंसर हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन सेकेंड क्या कहता है? जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, इससे बाहर नहीं आएंगे, इतना समझ लीजिए। क्वेश्चन है हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। पहला है थॉमस विल्सन, दूसरा क्या डब्ल्यू सोमरसेट मोघम जो राइटर है और लोकल फिशरमैन है, और विल्सन्स डॉटर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी, एंड बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी डब्ल्यू सोमरसेट मोघम, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वाज थॉमस विल्सन्स प्रोफेशन बिफोर कमिंग टू कैप्री। कैप्री आने से पहले जो थॉमस विल्सन का प्रोफेशन था, वो मतलब व्यवसाय क्या था? डॉक्टर करते थे, बैंक मैनेजर, लॉयर, और तीसरा मार्चेंट। तो इसका राइट हो जाएगा बैंक, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बैंक क्या थे? बैंक मैनेजर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि व्हाट एज, यानी एट व्हाट एज डिड विल्सन डिसाइड टू चेंज हिज लाइफ। 25 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 35 साल था ना, 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। 5 क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इंस्पायर्ड विल्सन टू स्टे इन कैप्री परमानेंटली। तो क्या था? रोमांटिक अफेयर था, लव फॉर आर्ट, नेचर ब्यूटी एंड पीसफुल लाइफ, और नेक्स्ट है जॉब ऑफर ऑन द आइलैंड। तो इसका राइट हो जाएगा सी, नेचर ब्यूटी एंड पीसफुल लाइफ, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 कहता है कि व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिड विल्सन मेक फॉर हिमसेल्फ। पहला ही ब्राउट आइलैंड ऑन कैप्री, ठीक है, दूसरा इन्वेस्टेड इन स्टॉक, और ही परचेस्ड एन एन्युटी फॉर 25 ईयर्स। तो ही ओपनड ए बिजनेस, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ही परचेस्ड एन्युटी फॉर 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज विल्सन्स प्लान आफ्टर एन्युटी एक्सपायर्ड। तो ऑप्शन रिटर्न टू इंग्लैंड, कॉमिट सुसाइड, और स्टार्ट वर्किंग अगेन, और नेक्स्ट है यहाँ ब्रो मनी फ्रॉम फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा यहाँ बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बी इज़ द क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कहता हो वाई इज़ विल्सन कंपेयर टू ए लोटस ईटर।
He was dedicated to alcohol. He wanted to forget the world and live in pleasure. और he was fond of lords. और he used to tell Greek math. तो इसका क्या होना चाहिए? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि हाउ लॉन्ग डिड विल्सन लिव हैप्पीली ऑन कैप्रिकॉर्न। तो 10 है, 15 है, 20 और 25 है। तो इसका कितना हो जाएगा? 25 ईयर्स। 25 ईयर्स यानी बी इज द या डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा व्हाट हैपेंड टू विल्सन व्हेन द annuity ended? He killed himself, he left Capricorn, he became a poor and miserable, he married a local woman। तो इसका क्या हो जाएगा? कैप्रिकॉर्न बीज, यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो गया? माइजरेबल बन गया, पुअर बन गया, पुअर हो गया। चलिए नेक्स्ट है वाई डिड विल्सन फेल टू कैरी आउट हिज प्लान? पहला ही फेल इल सडनली, change his mind about dying, he had lost courage to commit suicide, और he found a new job। तो इसका राइट सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट डज विल्सन सिम्बलाइज इन द स्टोरी? मॉडर्न हीरोइज्म, पावर ऑफ वो क्या ह्यूमन विल और वीकनेस ऑफ ह्यूमन नेचर एंड एस्केपिज्म और वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो व्हाट टोन डोमिनेट्स द स्टोरी एंडिंग? जॉयफुल, आयरनी एंड ट्रेजिक, रोमांटिक एंड ह्यूमरस। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आयरनिकल। ठीक है, आयरनिकल होगा, ट्रेजिडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैथोलॉजिकल रेफरेंस इज कनेक्टेड विद द टाइटल? ग्रीक मैथ ऑफ लोटस ईटर और रोमन मैथोलॉजी, इजिप्शियन मैथ ऑफ रा और नॉर्स मैथ ऑफ ओडिन। तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रीक मैथोलॉजी है ना। चलिए ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 15 क्वेश्चन नंबर 15 आइए। 15 क्वेश्चन क्या करता है? विल्सन एन्युटी प्लान रिफ्लेक्ट्स विच क्वालिटी ऑफ हिज करेक्टर? फुलिशनेस, ओवर कॉन्फिडेंस एंड शॉर्ट साइटेडनेस, एक्सट्रीम क्या है? जेनरोसिटी और ग्रीक फॉर हेल्थ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी हो जाएगा। चलिए 16 क्वेश्चन नंबर आइए। 16 में देखिए 16 क्वेश्चन कहता है कि व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच? तो लाइफ इज शॉर्ट एंड सो एंजॉय इट, सुसाइड इज द बेस्ट ऑपरेशन टू एस्केप पॉवर्टी, ह्यूमन प्लान्स ऑफन फेल अगेंस्ट द फैट ऑफ ह्यूमन वीकनेस, मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस। बताइए पैसा लाता है क्या? इसका राइट हो जाएगा क्या? ह्यूमन का जो वीकनेस और फैट के अगेंस्ट में क्या है? उनका प्लान जो है हमेशा फेल होते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई हाउ डज द नरेटर फील अबाउट विल्सन प्लान इनिशियली? ही एडमायर विल्सन, ही इज जेलस ऑफ विल्सन, और नेक्स्ट ही इज एस्केपिटिकल एंड क्रिटिकल, ही फील्स सॉरी फॉर विल्सन। तो इसका राइट हो जाएगा हमारा सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ विल्सन्स बिगेस्ट मिस्टेक अकॉर्डिंग टू नरेटर? लिविंग इंग्लैंड, ट्रस्टिंग टू मच इन हिज ओन विल पावर, और स्पेंडिंग हिज ऑल हिज मनी एट वंस, लविंग नेचर टू मच। तो यहाँ क्या है? सबसे बिगेस्ट है कि विल पावर ना। इसका राइट हो जाएगा विल पावर जो है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है हाउ डज विल्सन डाई इन द एंड? कैसे मरता है? शूट हिमसेल्फ, शूट्स ड्रिंक्स पॉइजन, डाई माइजरेबी पॉवर्टी एंड आइसोलेशन, ही रिटर्न टू इंग्लैंड एंड डाई देयर। तो इसी राइट ऑप्शन
है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन आज का हुआ, बताना है कि स्टोरी इज़ मैनली अबाउट किसके? फेल ऑफ लव, जॉय ऑफ नेचर, ट्रेजिडी ऑफ एस्केपिज्म एंड ह्यूमन वीकनेस, सक्सेस ऑफ केयरफुल प्लानिंग। तो डी सी इसका भी आंसर हो जाएगा राइट। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू दे रहे हैं, लाइन बाय लाइन जो एमसीक्यू दे रहे हैं, इससे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सारे टॉपिक का मैं 2-4 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद मैं थ्योरी बाद में इसको देखेंगे, समय मिलेगा तो कराएंगे। थैंक यू, बाय।